मैं कुछ अपने जी यानी नफ्स को बरी नहीं ठहरा रहा हूं। जी तो बुराई पर उकसाता ही है। ये और बात है कि किसी पर मेरे रब की दयालुता हो। बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए खास कर लूं। जब यूसुफ ने उससे बातचीत की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहां प्रतिष्ठित और ऊंचा दर्जा रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, देश के खजाने मुझे सौंप दीजिए, मैं रक्षा करने वाला भी हूं और ज्ञान भी प्राप्त है। इस तरह हमने उस भूभाग में यूसुफ के लिए सत्ताधिकार की राह प्रशस्त की। उसे अधिकार प्राप्त था कि उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी दयालुता जिसे चाहते हैं प्रदान करते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहां मारा नहीं जाता और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा से डरते हुए काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहां हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वे उससे अपरिचित थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते समय उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूं और कैसा अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला हूं। अगर तुम उसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि अब्बा जान उसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को संकेत किया कि इन लोगों ने गल्ले के बदले जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वे अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस दानशीलता पर आभारी होंगे और आश्चर्य नहीं कि फिर पलटें। जब वे अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, अतः आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी रक्षा के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं। अल्लाह ही सबसे अच्छा रक्षक है और वो सबसे बढ़कर दयावान है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वे पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने घर वालों के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की रक्षा भी करेंगे और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा भी लाएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझे पक्का वचन न दो कि उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे। ये और बात है कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने वचन दे दिए तो उसने कहा, देखो, हम ये जो कुछ कह रहे हैं उसका अल्लाह निरीक्षक है। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र की राजधानी में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि विभिन्न दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध तुमको नहीं बचा सकता। आदेश उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और हुआ भी यही कि जब वे अपने बाप के आदेश के अनुसार शहर में विभिन्न दरवाजों से दाखिल हुए तो उसका ये सावधानी का उपाय अल्लाह की इच्छा के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सका। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई शिक्षा से ज्ञानवान था, मगर ज्यादातर लोग मामले की वास्तविकता को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खोया गया था। अब तू उन बातों का रंज ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालों, तुम लोग चोर हो।
उन्होंने पलटकर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई? सरकारी कर्मचारियों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो व्यक्ति लाकर देगा उसके लिए 1 ऊंट का बोझ इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूं। उन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस देश में बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा, जिसके सामान में से चीज निकले वो खुद ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहां तो ऐसे जालिमों को सजा देने की यही रीति है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले इनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से खोई हुई चीज निकाल ली। इस तरह हमने यूसुफ की सहायता अपने उपाय से की। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन अर्थात मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता। ये और बात है कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं ऊंचे कर देते हैं, और एक ज्ञानवान ऐसा है जो हर ज्ञान वाले से उच्च है। उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ आश्चर्य की बात भी नहीं। इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया। सत्य का उद्घाटन उन पर न किया, बस होठों ही में इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग। मेरे मुंह पर ही जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी वास्तविकता अल्लाह खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए प्रमुख सत्ताधारी सरदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही पुण्यात्मा व्यक्ति पाते हैं। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, दूसरे किसी व्यक्ति को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वे यूसुफ से निराश हो गए तो एक कोने में जाकर आपस में मशविरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे अब्बा तुमसे अल्लाह के नाम पर पक्का वचन ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज न जाऊंगा जब तक कि मेरे अब्बा जान की मुझे अनुज्ञा ना मिले, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने अब्बा जान से कहो कि अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए देखा। जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब यानी परोक्ष तो हमारी दृष्टि में था नहीं। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये वृत्तांत सुनकर कहा, वास्तव में तुम्हारे जी यानी नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और खूबी के साथ करूंगा। कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए। वो सब कुछ जानता है और उसके सारे काम तत्वदर्शिता पर आधारित हैं। फिर वो उनकी ओर से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान दे देंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं परिचित हूं तुम नहीं हो। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, उसकी रहमत से तो बस अधर्मी ही मायूस हुआ करते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, ऐ सत्ताधारी सरदार, हम और हमारे घर वाले बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं और हम कुछ मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला प्रदान करें और हमको दान दें। अल्लाह दान देने वालों को बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ से न रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ
और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे। वे चौंक कर बोले, अरे क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे साथ उपकार किया। सत्य ये है कि अगर कोई डर कर रहे और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहां ऐसे नेक लोगों का बदला मारा नहीं जाता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको अल्लाह ने हमारे मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की और वास्तव में हम खताकार यानी अपराधी थे। उसने जवाब दिया, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर दयावान है। जाओ, मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे अब्बाजान के मुंह पर डाल दो, उनकी आंख की रोशनी पलट आएगी, और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कहा, मैं यूसुफ की महक महसूस कर रहा हूं। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। घर के लोग बोले, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी उसी पुरानी भ्रांति में पड़े हुए हैं। जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और अचानक उसकी आंख की रोशनी पलट आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता न था, मैं अल्लाह की ओर से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वास्तव में हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुटुंब वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने माँ बाप को उठाकर अपने पास सिंहासन पर बिठाया और सब उसके आगे यकायक सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये अर्थ है मेरे उस ख्वाब का जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने उसे सत्य बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे जेल से निकाला और आप लोगों को उजाड़ स्थान यानी सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के बीच फसाद डाल चुका था। सच ये है कि मेरा रब सूक्ष्म उपायों से अपनी इच्छा पूरी करता है। बेशक वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे राज्य प्रदान किया और मुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा संरक्षक है। मेरा अंत इस्लाम पर कर और अंतिम परिणाम के तौर पर मुझे अच्छों के साथ मिला। ऐ नबी अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब यानी परोक्ष के समाचारों में से है, जिसकी प्रकाशना हम तुम पर कर रहे हैं, वरना तुम उस समय मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में एक मत होकर साजिश की थी। मगर तुम चाहे कितना ही चाहो, इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस सेवा कार्य पर इनसे कोई बदला भी नहीं मांगते। ये तो एक उपदेश है जो दुनिया वालों के लिए आम है। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और तनिक ध्यान नहीं देते। इनमें से ज्यादातर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह कि उनके बीच दूसरों को साझी ठहराते हैं। क्या ये निश्चिंत हैं कि अल्लाह के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच न लेगी, या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूं। मैं खुद भी पूरे प्रकाश में अपना रास्ता देख रहा हूं और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और साझी ठहराने वालों से मेरा कोई नाता नहीं। ऐ नबी, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वे सब भी इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और उन्हीं की ओर हम प्रकाशना भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन कौमों का परिणाम इन्हें दिखाई न दिया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर
उन लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर परहेजगारी की नीति अपनाई। क्या अब भी तुम लोग न समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वे मुद्दतों समझाते रहे और लोगों ने माना नहीं। यहां तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था, तो अचानक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा अवसर आ जाता है तो हमारा नियम यह है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं और अपराधियों पर से हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। पहले के लोगों के इन किस्सों में बुद्धि और चेतना वालों के लिए शिक्षाप्रद सामग्री है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है, ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की पुष्टि है और हर चीज का विस्तृत वर्णन, और ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ये ईश्वरीय किताब की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतारा गया है वो बिल्कुल सत्य है, मगर तुम्हारी कौम के ज्यादातर लोग मान नहीं रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बिना कायम किया जो तुमको नजर आते हों। फिर वो अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ और उसने सूरज और चांद को एक नियम का पाबंद बनाया। इस सारी व्यवस्था की हर चीज एक निश्चित समय तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम का नियंत्रण कर रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब से मिलन का विश्वास करो। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और नदियां बहा दी हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन को रात से छिपाता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार से काम लेते हैं। और देखो, जमीन में अलग अलग भूभाग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए अवस्थित हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के पेड़ हैं जिनमें से कुछ इकहरे हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सिंचित करता है, मगर स्वाद में हम किसी को बहुत अच्छा बना देते हैं और किसी को उससे कम। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें आश्चर्य करना है तो आश्चर्य के योग्य लोगों का ये कथन है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई है। ये वे लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस नीति पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की शिक्षाप्रद मिसालें गुजर चुकी हैं। सच ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ माफी से काम लेता है, और ये भी सत्य है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस व्यक्ति पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो सिर्फ सावधान करने वाले हो और हर कौम के लिए एक मार्गदर्शक है। अल्लाह एक एक गर्भवती के पेट को जानता है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उसकी भी उसे खबर रहती है। हर चीज के लिए उसके यहां एक मात्रा निश्चित है। वो छिपे और खुले हर चीज को जानता है। वो महान है और हर हाल में सर्वोच्च रहने वाला है। तुम में से कोई व्यक्ति चाहे जोर से बात करे या धीरे से, और कोई रात के अंधेरे में छिपा हुआ हो या दिन के उजाले में चल रहा हो, उसके लिए सब समान हैं। हर व्यक्ति के आगे और पीछे उसके नियुक्त किए हुए निरीक्षक लगे हुए हैं जो अल्लाह के आदेश से उसकी देखभाल कर रहे हैं। सच ये है
कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वह खुद अपने गुणों को नहीं बदल देती। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई समर्थक और सहायक हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें आशंकाएं भी होती हैं और आशाएं भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। बादलों का गर्जन उसकी स्तुति के साथ उसकी पावनता का बयान करता है और फरिश्ते उसके डर से कांपते हुए उसकी पवित्रता का वर्णन करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बहुधा उन्हें जिस पर चाहता है ठीक उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। वास्तव में उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। उसी को पुकारना सत्य है। रहीं वे दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वे उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पानी की ओर हाथ फैलाकर उससे निवेदन करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह अधर्मियों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीर बिना निशाने का। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज स्वेच्छापूर्वक और विवशतापूर्वक सजदा कर रही है और सब चीजों की परछाइयां भी सुबह और शाम उसके आगे झुकती हैं। इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब वास्तविकता ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे पूज्यों को अपना कार्य साधक ठहरा लिया है जिन्हें खुद अपने लिए भी किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं? कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है? क्या प्रकाश और अंधेरे समान होते हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए साझीदारों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसके कारण इन पर सृष्टि का मामला संदिग्ध हो गया? कहो हर चीज का सृष्टा सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है, सब पर प्रभावी। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपनी समाई के अनुसार उसे लेकर चल निकला। फिर जब बाढ़ आई तो ऊपर झाग भी आ गए और ऐसे ही झाग उन धातुओं पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन आदि बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह सत्य और असत्य के मामले को स्पष्ट करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज इंसानों के लिए लाभदायक है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब का आमंत्रण स्वीकार कर लिया उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे स्वीकार न किया वे अगर धरती के सारे धन के भी मालिक हों और उतना ही और ले आएं तो वे अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए उस सब को अर्थदंड यानी फिदिया के रूप में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वे लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह संभव है कि वो व्यक्ति जो तुम्हारे रब के इस ग्रंथ को जो उसने तुम पर उतारा है सत्य जानता है और वो व्यक्ति जो इस वास्तविकता की ओर से अंधा है, दोनों समान हो जाएं? नसीहत तो बुद्धिमान लोग ही कबूल किया करते हैं और उनकी व्यवहार नीति ये होती है कि अल्लाह के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। और उनकी नीति ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन नातों को जोड़े रखने का आदेश दिया है उन्हें जोड़े रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का डर रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की प्रसन्नता के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारी दी हुई रोजी में से खुले और छिपे खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है।
अर्थात ऐसे बाग जो उनके स्थायी निवास स्थान होंगे। वे खुद भी उनमें प्रवेश करेंगे और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियों और उनकी औलाद में से जो नेक हैं वे भी उनके साथ वहां जाएंगे। फरिश्ते हर ओर से उनके स्वागत के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती है। तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसके कारण आज तुम इसके अधिकारी हुए हो। अतः क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन नातों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, और जो जमीन में बिगाड़ फैलाते हैं, वे फिटकार के योग्य हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी तुली रोजी देता है। ये लोग दुनिया की जिंदगी में मग्न हैं, जबकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी सुख सामग्री के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं, इस व्यक्ति पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों न उतरी। कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी ओर आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी ओर रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं वे जिन्होंने इस नबी के बुलावे को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हासिल होता है। सावधान रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने सत्य के आमंत्रण को माना और अच्छे कार्य किए, वे खुशनसीब हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम है। ए नबी, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है, एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो संदेश सुनाओ जो हमने तुम पर उतारा है, इस हाल में कि ये अपने अत्यंत करुणामय ईश्वर के साथ इनकार की नीति अपनाए हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मुझे पलट कर जाना है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन फट जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा अधिकार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या ईमान वाले अभी तक इनकार करने वालों की मांग के जवाब में किसी निशानी के प्रकट होने की आस लगाए बैठे हैं, और वे ये जानकर निराश नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को सीधे मार्ग पर लगा देता। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपना रखी है, उन पर उनकी करतूतों के कारण कोई न कोई आफत आती ही रहती है, या उनके घर के करीब कहीं उतरती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि अल्लाह का वादा आ पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध नहीं जाता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, मगर मैंने हमेशा न मानने वालों को ढील दी और आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। फिर क्या वो जो एक एक जीव की कमाई पर निगाह रखता है, उसके मुकाबले में इन दुस्साहसों से काम लिया जा रहा है कि लोगों ने उसके कुछ साझीदार ठहरा रखे हैं। ए नबी, इनसे कहो, अगर वास्तव में वे अल्लाह के अपने बनाए हुए साझीदार हैं, तो तनिक उनके नाम लो कि वे कौन हैं। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता? या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? सच ये है कि जिन लोगों ने सत्य का आमंत्रण मानने से इनकार किया है, उनके लिए उनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गई हैं
और वे सीधे मार्ग से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा कठोर है। कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल चिरस्थायी हैं और उसकी छाया शाश्वत। ये अंजाम है डर रखने वाले लोगों का, और सत्य को ना मानने वालों का अंजाम ये है कि उनके लिए दोज़ख की आग है। ए नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वे इस किताब से जो हमने तुम पर अवतरित की है प्रसन्न हैं, और विभिन्न गिरोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बातों को नहीं मानते। तुम स्पष्ट रूप से कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का आदेश दिया गया है और इससे रोका गया है कि किसी को उसका साझीदार ठहराऊं। अतः मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मेरा रुजू है। इसी आदेश के साथ हमने अरबी में ये फरमान तुम पर उतारा है। अब अगर तुम उस ज्ञान के होते हुए जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की इच्छाओं के पीछे चले तो अल्लाह के मुकाबले में न कोई तुम्हारा सहायक है और न कोई उसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी और बच्चों वाला ही बनाया था, और किसी रसूल की भी ये ताकत न थी कि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई निशानी खुद ला दिखाता। हर युग के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। मूल किताब उसी के पास है। और ए नबी, जिस बुरे परिणाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं उसका कोई हिस्सा चाहे हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या उसके प्रकट होने से पहले हम तुम्हें उठा लें, हर हाल में तुम्हारा काम सिर्फ संदेश पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस भूभाग पर चले आ रहे हैं और इसकी परिधि को हर ओर से सिकोड़ते चले आते हैं? अल्लाह शासन कर रहा है, कोई उसके फैसलों का पुनरावलोकन करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हुए हैं वे भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर वास्तविक निर्णयकारी चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और जल्दी ही ये सत्य को न मानने वाले देख लेंगे कि परिणाम किसका अच्छा होता है। ये इनकार करने वाले कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो। कहो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है और फिर उस व्यक्ति की गवाही जिसे आसमानी किताब का ज्ञान प्राप्त हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ए मोहम्मद, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में लाओ, उनके रब की मेहरबानी से उस अल्लाह के मार्ग पर जो प्रभुत्वशाली और अपने आप में प्रशंसनीय है और जमीन और आसमानों में पाई जाने वाली सभी चीजों का मालिक है। और सख्त तबाह करने वाली सजा है सत्य को अस्वीकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत की अपेक्षा प्राथमिकता देते हैं, जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये मार्ग उनकी इच्छाओं के अनुसार टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है उसने अपनी कौम ही की भाषा में संदेश पहुंचाया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है
सीधा मार्ग प्रदान करता है। वो प्रभुत्वशाली और तत्वज्ञानी है। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने आदेश दिया था कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ला और उन्हें अल्लाह की महान शिक्षाप्रद घटनाएं सुनाकर उपदेश कर। इन घटनाओं में बड़ी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो सब्र करने और कृतज्ञता दिखाने वाला हो। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह के उस उपकार को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। उसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुम्हें कठोर तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी। और याद रखो तुम्हारे रब ने सावधान कर दिया था कि अगर कृतज्ञ बनोगे तो मैं तुम्हें और अधिक प्रदान करूंगा, और अगर अकृतज्ञता दिखाओगे तो मेरी सजा बहुत कठोर है। और मूसा ने कहा कि अगर तुम कुफ्र यानी अवज्ञा करो और जमीन के सारे रहने वाले भी कुफ्र करने वाले हो जाएं, तो अल्लाह निस्पृह और खुद अपने आप में प्रशंसनीय है। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले हुई हैं? नूह की कौम, आद, समूद और उनके बाद में आने वाली बहुत सी कौमें जिनकी गिनती अल्लाह को ही मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस संदेश के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज का तुम हमें आमंत्रण देते हो उसकी ओर से हम बहुत संशय एवं दुविधाजनक संदेह में पड़े हुए हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो जमीनों और आसमानों का सृष्टा है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुमको नियत समय तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा तो लाओ कोई स्पष्ट प्रमाण। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वास्तव में हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपना कृपा पात्र बनाता है, और ये हमारे अधिकार में नहीं है कि तुम्हें कोई प्रमाण लाकर दें। प्रमाण तो अल्लाह ही की अनुज्ञा से आ सकता है और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी जिंदगी की राहों में उसने हमारा पथ प्रदर्शन किया है। जो तकलीफें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र से काम लेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। आखिरकार इनकार करने वालों ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारे पंथ में लौट आना होगा वरना हम तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उनकी ओर प्रकाशना यानी वही की कि हम इन जालिमों को तबाह कर देंगे और उनके बाद तुम्हें जमीन में बसाएंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे सामने जवाबदेही का डर रखता हो और मेरी चेतावनी से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा था तो यूं उनका फैसला हुआ, और हर सरकश सत्य के बैरी ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे उसके लिए जहन्नम है, वहां उसे कचलहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा जिसे वो जबरदस्ती गले से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे एक कठोर अजाब उसकी जान का लागू रहेगा। जिन लोगों ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई है उनके कर्मों की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वे अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमराही है।
क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की सृष्टि को सत्य पर ठहराया है। वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई सृष्टि तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे तो उस समय उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे वे उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे पीछे चलते थे, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो? वे जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें छुटकारे की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम हाय हाय करें या सब्र, किसी हाल में भी हमारे बचने का कोई उपाय नहीं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, सच ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वे सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा न किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने मार्ग की ओर तुम्हें बुलाया और तुमने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहां न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूं और न तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा था, मैं उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हूं। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा निश्चित है। इसके विपरीत जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, वे ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वे अपने रब की अनुमति से हमेशा रहेंगे और वहां उनका स्वागत सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने अच्छी बात की मिसाल किस चीज से दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जाति का पेड़ जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखाएं आसमान तक पहुंची हुई हैं। हर समय वो अपने रब की अनुज्ञा से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे शिक्षा लें। और बुरी बात की मिसाल एक बुरी जाति के पेड़ की सी है जो जमीन के ऊपरी तल से उखाड़ फेंका जाता है। उसके लिए कोई स्थायित्व नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक पक्की बात के आधार पर दुनिया और आखिरत दोनों में दृढ़ता प्रदान करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को अधिकार है जो चाहे करे। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे अकृतज्ञता से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी तबाही के घर में झोंक दिया, अर्थात जहन्नम, जिसमें वे झुलसे जाएंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह के कुछ समकक्ष प्रतिद्वंद्वी ठहरा लिए ताकि वे उन्हें अल्लाह के मार्ग से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलटकर जाना जहन्नम ही में है। ऐ नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छिपे भलाई के रास्ते में खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद बिक्री होगी और ना दोस्ती हो सकेगी। अल्लाह वही तो है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा तुम्हारी आजीविका के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने नौका को तुम्हारे लिए वशीभूत किया कि समुद्र में उसके आदेश से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए वशवर्ती किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए वशवर्ती किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। वास्तविकता ये है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और अकृतज्ञ है। याद करो वो समय
जब इब्राहीम ने दुआ की थी कि ऐ पालनहार, इस नगर अर्थात मक्का को शांति एवं निश्चिंतता का नगर बना और मुझे और मेरी संतान को मूर्ति पूजा से बचा। पालनहार, इन मूर्तियों ने बहुतों को गुमराही में डाला है। संभव है कि मेरी संतान को भी ये पथभ्रष्ट कर दें। अतः उनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे विरुद्ध तरीका अपनाए तो यकीनन तू माफ करने वाला और दयावान है। पालनहार, मैंने एक निर्जल और एक ऊसर घाटी में अपनी संतान के एक भाग को तेरे प्रतिष्ठित घर के पास ला बसाया है। पालनहार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें। अतः तू लोगों के दिलों को इनका इच्छुक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये कृतज्ञ बने। पालनहार, तू जानता है जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ व्यक्त करते हैं, और वास्तव में अल्लाह से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, न जमीन में न आकाशों में। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे प्रदान किए। सच ये है कि मेरा रब जरूर दुआ सुनता है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी संतान से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। पालनहार, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। पालनहार, मुझे और मेरे माँ बाप को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल न समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं, सिर उठाए भागे चले जा रहे हैं, निगाहें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। ए नबी, उस दिन से तुम उन्हें डरा दो जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस समय ये जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरे पैगाम को स्वीकार करेंगे और रसूलों का अनुसरण करेंगे। मगर उन्हें साफ जवाब दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हमारा पतन तो कभी होने का नहीं है। हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखीं, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। यद्यपि उनकी चालें ऐसी गजब की थीं कि पहाड़ उनसे टल जाएं। अतः ए नबी, तुम हरगिज ये न समझो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के विरुद्ध करेगा। अल्लाह अपार शक्ति वाला और बदला देने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब खुलकर अल्लाह के सामने उपस्थित हो जाएंगे जो अकेला और प्रभुत्वशाली है। उस दिन तुम अपराधियों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े हुए होंगे, तारकोल के वस्त्र पहने होंगे और आग की लपटें उनके चेहरों पर छाई जा रही होंगी। ये इसलिए होगा कि अल्लाह प्रत्येक जीव को उसके किए का बदला दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। ये एक संदेश है सब इंसानों के लिए, और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको इसके द्वारा सावधान कर दिया जाए और वे जान लें कि वास्तव में अल्लाह बस एक ही है, और जो बुद्धिमान हैं वे होश में आ जाएं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये आयतें हैं ईश्वरीय ग्रंथ और स्पष्ट कुरान की।